रमा जो भी वजीफे का पैसा मिला था वह किताब खरीदने में खर्च हो गया। किसी तरह से 1 जून का भोजन करके रहता हूँ, फिर भी अभी कुछ और किताबें खरीदनी है, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। रमा मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही कठिन काम है, फिर भी हो सके तो कुछ पैसे भेज देना। सोचिए अगर आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप बात को सुन ही नहीं रही, खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हाँ चली मैं तो का कहिए कि वो उले नहीं रही बढ़िया कार्यक्रम है ना, खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। तो साथियों अगर आपके ऊपर ऐसा समय आए, सोचिए कि बेटी बीमार है, पति का चिट्ठी आया है कि कुछ पैसा भेज दो, और पैसा उतना ही है या तो बेटी का इलाज करवाएं या तो साहब के पढ़ाई के लिए उस पैसे को साहब के पास भेज दें। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? पहले इलाज करवाएंगे, कहीं भेजेंगे, और भी अपने लिए नहीं समाज के लिए। साथियों माता रमाबाई बड़ी ही असमंजस की स्थिति में पड़ती हैं। एक तरफ बाबा साहब की चिट्ठी देखती हैं, दूसरी तरफ अपनी बीमार मृतशैया पर पड़ी बेटी का चेहरा देखती हैं। फिर भी वारे माई उस समय कलेजे पर पत्थर रख करके वो निर्णय लिया और कहा कि ये पैसा बेटी के इलाज में नहीं लगाऊंगी, साहब की पढ़ाई के लिए उन्होंने भेज दिया। और जब साहब की पढ़ाई के लिए वो पैसा भेज दिया, इलाज न हो पाने के कारण बेटी तड़प तड़प करके चली गई, मर गई। फिर भी माता रमाबाई ने बाबा साहब को ये बातें नहीं बताई कि कहीं ये बात सुन करके साहब विचलित न हो जाए। विचलित हो जाएंगे तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, पढ़ाई अधूरी रह जाएगी तो समाज का कल्याण कैसे होगा, उनको उनका हक और अधिकार कैसे मिले। साथियों समय बीतता जाता है, बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके पुनः भारत आते हैं और आते ही माता रमाबाई से कहते हैं, रमा हमारी बेटी कहाँ है? उसका तो चेहरा भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारे विदेश जाने के बाद वो पैदा हुई, कम से कम हमारी बेटी को बुलाओ। माता रमाबाई फुसुक के रो पड़ती है और कहती है, साहब जिस समय आपकी चिट्ठी आई थी कि कुछ पैसे वो भेज दो, उसी समय बिटिया बहुत बीमार थी, लेकिन मैंने वो पैसा उसके इलाज में नहीं लगाया, मैंने वह पैसा आपकी पढ़ाई के लिए भेज दिया, जिस वजह से हमारी बेटी मर गई। करके बाबा साहब और माता रमाबाई की 3 संतानें काल के जाल में इसके लिए हमारे आपके लिए हम सबके समय बीतता गया। बाबा साहब ने संघर्ष जारी रखा, माता रमाबाई ने उनका कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया और उस सहयोग की बदौलत बाबा साहब को गोल में सम्मेलन में जाने का अवसर मिला। अंग्रेजों ने कहा, उन्होंने सर्वे किया, देखा कि वास्तव में इस देश में एक ऐसी जाति के लोग रहते हैं जो इंसान तो इंसान क्या जानवर से भी बदतर होते हैं। एक ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं कि जिनका छुआ हुआ अगर किसी थाली में कुत्ता खा ले तो थाली धो के रख दी जाती है, लेकिन अगर वो इंसान छू लेता है तो वह थाली अपवित्र हो जाती है। इसलिए इनको हक अधिकार देना होगा और हक अधिकार देने के लिए हमको कानून बनाना होगा, और कानून बनाने के लिए 1932 में गोलमेज सम्मेलन के लिए बाबा साहब को बुलाया जाता है।
गोल में सम्मेलन के लिए बाबा साहब को बुलाया जाता है। उस समय भी माता रमाबाई का त्याग देखिए। इस बीच में बाबा साहब के दुख में एक सुख की चिंगारी दिखाई देती है और बाबा साहब की 5वीं संतान यानी कि चौथा पुत्र छोटा बेटा राज रतन पैदा होता है। अपने यहाँ एक कहावत है ना, या तो बड़के या तो छोटे। छोटे बेटे को, जिसको बाबा साहब चूंकि पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अपने देश में रह रहे थे, बहुत ही दुलार करते थे क्योंकि उनके 3 संतानें मर चुकी थी। संतानों का वियोग था, शोक था, तो समझते थे कि ये मेरा एक पुत्र पैदा हुआ है, इसको मैं बहुत ही दुलार करूंगा और एक दिन हमारा यह बेटा राजरतन इस देश पे राज करेगा। बाबा साहब अपने बेटे को कहा करते थे कि एक दिन यह बेटा इस देश पे राज करेगा। साथियों, वो समय भी आता है, बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना होता है। उसी समय उनका 4 साल का बेटा राजरतन बीमार पड़ जाता है। 4 साल का छोटा बेटा, जिसको बहुत ही दुलार बाबा साहब और माता रमाबाई करते थे, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। बाबा साहब की जेब में उतने ही पैसे होते हैं, या तो वह बच्चे का इलाज कराएं या तो आपके हक के लिए लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन करने लंदन में जाए। साथियों, ये बात रमाबाई से रखते हैं। माता रमाबाई कहती है कि साहब, आप अगर लंदन गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, इस एक राज रतन के लिए इस देश में रुक जाते हैं, तो लंदन में गांधी एंड कंपनी इस देश के करोड़ों राजरत्न की हत्या कर देंगे, यानी कि उनको हक अधिकार नहीं मिलने देंगे। जबकि माता रमाबाई जानती थी कि अगर साहब लंदन चले गए तो बच्चे का इलाज नहीं हो पाएगा, फिर भी साहब को लंदन भेज दिया। बाबा साहब लंदन जाते हैं, अपने तीखे तर्कों से गांधी एंड कंपनी को परास्त करते हैं और वहां से अधिकार लेकर के आते हैं, जिसका नाम कम्युनल अवार्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कम्युनल अवार्ड क्या है, इसको विस्तारित से जानकारी के लिए 3 घंटे का क्लास है। अगर जानकारी चाहते तो कभी मीटिंग रखिए, तब मैं बताऊंगा। कम्युनल अवार्ड लेकर के आते हैं और जब वो अधिकार लेकर के आते हैं, खुशी खुशी चलते हैं कि चलूंगा, रमाबाई को बताऊंगा कि रमा देखो, मैंने जो सपना देखा था कि एक दिन हमारा राजरत्न देश पे राज करेगा, उसका हथियार मुझे मिल गया है, वो अधिकार मुझे मिल गए हैं। दिल में बहुत ही अरमान, बहुत ही तमन्ना लिए बाबा साहब घर पे आते हैं, तो देखते क्या है, दरवाजे पर भीड़ जुटी हुई है। सोचते हैं कि हमने तो बताया नहीं था, फिर भी लोगों को लगता है जानकारी हो गई और लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। दरवाजे की भीड़ जुटे हुए साथियों, बाबा साहब अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही बरामदे में पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि माता रमाबाई बरामदे में बदहवास स्थिति में बैठी हुई है और उनकी गोद में उनके मृत बेटे की लाश पड़ी हुई है। क्या हो गया भाई? झगड़ा